कितना खाली था अंदरूं मेरा, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। जॉन एलिया का ये एक फ़लसफ़ा जो जनमानस का सबसे बड़ा भजन हो जाए तो दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत हो जाए। कि जॉन कहते हैं कि अपने सारे ओपिनियन, अपनी सारी राय, अपने सारे विचार जो आदमी निकाल बाहर फेंक दे तो ही तो कुछ जगह बने खुदा के लिए। कितना खाली था अंदरूं मेरा, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। मुझे लगता है दिल्ली के दंगे सिर्फ इसलिए हुए कि हम अपने अपने पाले नहीं छोड़ पाए। कहानी के पहले भाग में मैंने आपको बताया कि मुझे 24 फरवरी को मार डाला गया। मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा अपने दस्तावेज़ दिखाता रहा और मेरे जैसे बहुत और तूफान वहाँ धीरे धीरे आते रहे। राशिदा का मुश्किल है कैंप से निकल पाना। उसको तो घर में ही मार डाला गया, पूरी तरह जल गई बेचारी। अब उसकी रूह दे भी दे उंगली के निशान, लेकिन उसके जिस्म से कैसे लेंगे। कहते हैं और भी तरीके हैं शिनाख्त के। देखो क्या करते हैं हुक्मरान। ये दस्तावेजों का चक्कर बड़ा अजीब है। हो तो शक से देखता है दरबान, नहीं हो तो कई तरीके बताता है दस्तावेज जुटाने के। समझ नहीं आता अगर तरीकों से जुट ही जाएंगे तो इस सब झमेले का फायदा क्या है। अब आगे की कहानी। लो, ये तो वर्दी में ही आ गया। इसको लगा होगा दरबान वर्दी में देखकर इसे अपनी जमात का समझेगा और जल्दी काम हो जाएगा इसका। वैसे बिल्कुल मेरे जैसा सा लगता है। इसके भी 3 बच्चे हैं नीचे। इतना रोए कि इसके रास्ते की नदी में बाढ़ जैसा सा माहौल बन गया था। बैठा रहा भजनपुरा थाने के बाहर, इंतजार करता रहा पानी उतरने का। छोटी लड़की तो 10 दिन बाद चुप हुई। जब निकला जन्नत के रास्ते पर तो भजनपुरा के चौराहे पर अपने दोस्तों को बैठा देखा, मांग करते कि इसको शहीद मान लिया जाए। बड़ी चिंता में है यहाँ पहुँचकर। कहता है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर सरकार मान गई और शहीद का दर्जा दे दिया तो उसके परिवार का कुछ ठीक हो जाएगा। देखो क्या होता है। पथराया माथा, जेब में तंबाकू और खून के मिश्रण से आती गंध बिल्कुल वैसी ही है जैसे जीशान के खुले मोरी वाले पजामे की जेब से आती है। दोनों के परिवार के सुख दुख भी सांझे से हैं, दोनों की हरकतें भी सांझी सी, लेकिन बस वर्दी अलग है। केशव शर्मा दरवाजे पर पिछले 12 दिन से खड़ा है। बहुत गाली देता है दरबान को, लगातार कहता रहता है तू लाख सोच कि वर्दी पहनकर तू मुझसे अलग है, लेकिन मैंने तेरे अंदर की दुनिया भी देखी है। रात को जब तू सो जाता है ना, तब मैं तेरी बूशर्ट की बाजू में अपनी बाहें डालकर यहां वहां फिरता रहता हूं। मुझे इस बूशर्ट के नीचे का पेट बिल्कुल अपने पेट जैसा लगता है। मुझे पता है तेरे पेट की आवाज ही थी जो तुझे चुप रहने को कहती थी। जब मैं और मेरे जैसे जल रहे थे तो तेरे पेट की आवाज ने कहा था तुझसे चुप चुप रह, बिल्कुल चुप। तेरी ये पेट की आवाज तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है मेरे दोस्त। ये तुझे कभी बोलने नहीं देगी। कई बार मेरा मन करता है कि बूशर्ट पहनकर इसके बटन बंद कर लूं, लेकिन मैं जानता हूं जैसे ही मैंने ऐसा किया मैं तेरी तरह कैद हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। केशव शर्मा को हम रोज समझाते हैं दरबान की क्या गलती, उसका काम है ऑर्डर बजाना। सती चाची कहती हैं उससे, तुम अपने मुंह की गालियां, अपने कीमती गुस्से को संभाल कर रखो। एक ना एक दिन सफेद पोश अफसर की सफेद गाड़ी जिसमें सीट पर सफेद तौलिया होगा यहां से जरूर निकलेगी, तब इस गुस्से का इस्तेमाल करना। लेकिन केशव को इसकी कोई उम्मीद नहीं है। केशव को जिस दिन भीड़ ने मारा था उस दिन सुबह ही
काला चश्मा लगाए, काली बूशर्ट में एक आदमी अपने आगे पीछे काली वर्दी के कमांडो की सुरक्षा में उसके इलाके का चक्कर लगा कर गया था। उसने वादा किया था कि अब हालात काबू में हैं, अब कुछ नहीं होगा। केशव को एक बार वो आदमी मिल जाए तो उसका चश्मा उतार कर देखे कि उसकी आंखों में शर्म उतरी है या नहीं। केशव ने तो एक दिन दरबान को कहा भी था, तुझे पत्थर की आंखें क्यों लगी हैं दरबान? इसीलिए ना कि इसमें पानी ना उतरे। लेकिन याद रख आने वाले दिनों में जो रूहें चली आती हैं, जब वो अपनी कहानी बताएंगी तब ये पत्थर पिघलेंगे। केशव को बस चाची ही चुप करवा सकती है। जब वो इस तरह बड़बड़ाने लगता है तो हम सब चाची को ढूंढने लगते हैं। चाची, मरने के तीसरे दिन जब मैं अपनी गली से निकला था ना, तो सफ़ेद पोश मालिक काले चश्मे के पीछे अपनी आंख छुपाए मेरी गली का मुआयना करने आया था। फिर आने का वादा भी कर गया था, लेकिन चाची कौन जाने कि वो कब आएगा। मेरे घर वाले अपनी मुश्किलों के सामने कहाँ हिसाब रखेंगे उसके आने का, उसके जाने का। और इतना कहकर केशव दहाड़े मार कर रोने लगता। कहानी के किरदार जब बढ़कर 53 के आसपास हो गए, यानी करीबन 53 रूहें दरबान के दरवाजे के आगे आकर खड़ी हो गई, तो उसने अंदर खबर पहुंचाई। बाहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। 50-55 तूफान दरवाजे के आगे खड़े हैं और आगे उनको कहाँ भेजना है इसका कोई ऑर्डर नहीं आया अभी। जल्दी ऑर्डर दें, वरना भीड़ बेकाबू हो सकती है। दरवाजे पर खड़े आदमियों के हालात भयानक हैं। 5 तूफानों ने रोटी खाने से मना कर दिया है। बार बार आकर एक पोस्ट कार्ड पकड़ा जाते हैं जिस पर लिखा है, हम तो सिर्फ खाना लेने घर से बाहर निकले थे, इतने में दंगाइयों ने हमें मार डाला। पोस्ट कार्ड पर नीचे की तरफ 5 तूफानों के हस्ताक्षर हैं। 3 हिंदू और 2 मुसलमान हैं। उसके भेजे पत्र का अंदर बैठे हुक्मरानों से कोई जवाब नहीं आया। पहले दिन आता भी नहीं है। मुझे तो इसका अभ्यास था। हमारे पूरे मोहल्ले ने दंगों से करीबन हफ्ता भर पहले ही पास के थाने में अर्जी दी थी कि माहौल खराब हो रहा है। 21 फरवरी 2020 को जब हालात बहुत खराब दिखने लगे तो फिर गए थे हम सब, और थाने के इंस्पेक्टर ने यही समझाया था कि ऊपर से ऑर्डर का इंतज़ार है। जन्नत में भी यही सिस्टम है। केशव दूसरे दिन की सुबह से ही हर घंटे दरबान के पास चक्कर लगाने लगा। आया कोई ऑर्डर? और दरबान, जिसको बोलने की इजाज़त ही नहीं, सिर्फ धीरे से सिर हिलाकर बता देता कि अभी तो नहीं आया।